अभी हम लोग देखेंगे PID 500U में प्रोफाइल कंट्रोलर कैसे वर्क होता है। पहले जानते हैं प्रोफाइल मतलब क्या होता है। अगर आपका एप्लीकेशन ऐसा है कि आपको 30 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक 1 घंटे में लेके जाना है, फिर 50 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक फिर से 1 घंटे में जाना है, और फिर 100 डिग्री पे आपको अगर 30 मिनट मेंटेन करना है, फिर से 100 डिग्री से लेके 150 डिग्री तक 2 घंटे में जाना है, तो इसको हम लोग प्रोफाइल बोलते हैं कि हम लोग सर्टेन टेम्परेचर पे एक साथ नहीं जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे विद टाइम पीरियड के साथ। तो ये होता है प्रोफाइल। तो हम लोग इसमें ये प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। अगर इसको सेट करना हो तो हमको इससे पहले प्रोफाइल को ऑन करना पड़ेगा। प्रोफाइल को ऑन करने के लिए हम लोग अप एंड डाउन दोनों बटन प्रेस करेंगे 3 सेकेंड के लिए। फिर लेवल 0 लिख के आ जाएगा। लेवल 0 लिख के आ जाने के बाद फर्स्ट बटन प्रेस करके रखेंगे और अब बटन दबाएंगे, लेवल 4 में जाएंगे। लेवल 4 में जाने के बाद एक बार अब बटन दबाएंगे तो ये प्रोफाइल रहेगा जो कि ऑफ है। हमें पहले इसको ऑन करना पड़ेगा। फर्स्ट बटन प्रेस करके एक बार अब बटन दबाएंगे तो प्रोफाइल ऑन हो जाएगा। प्रोफाइल ऑन होने के बाद हम लोग एक बार सिर्फ अब बटन दबाएंगे और फिर से 2 बार डाउन बटन दबाकर लेवल 4 पे आ जाएंगे। लेवल 4 पे आ जाने के बाद हमें जाना है लेवल 9 में प्रोफाइल का सेटिंग करने के लिए। तो उसके लिए हमें फर्स्ट बटन प्रेस करके रखना है और अब बटन एक एक बार प्रेस करके जाना है। लेवल 9 आ जाएगा। लेवल 9 में जाने के बाद हम लोग सिर्फ एक बार अब बटन प्रेस करेंगे, फिर लिख के आ जाएगा P.RPT1। इसका मतलब होता है फुल प्रोफाइल रिपीट साइकिल काउंट। मतलब हम लोग इसमें जो भी प्रोफाइल सेट करने जा रहे हैं वो कितनी बार रिपीट होगा। अगर हम लोगों ने इधर 0 रखा तो इसका मतलब ये प्रोफाइल इन्फिनिटी टाइम रिपीट होगा। अगर हमको सिर्फ एक बार रिपीट करना हो तो फर्स्ट बटन दबाकर एक बार हम लोग अब बटन दबाएंगे तो 1 होगा। इसे हम लोग 99 तक रख सकते हैं कि जो भी प्रोफाइल हो कितनी बार रिपीट होगा ये इसमें सेट करेंगे। फिर से एक बार हम लोग अब बटन प्रेस करेंगे, फिर आ जाएगा PRFL। तो PRFL मतलब हम लोग कौन सा प्रोफाइल सेट करने जा रहे हैं। इसमें टोटल 8 प्रोफाइल है। इसका मतलब हम लोग नए नए प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। टोटल 8 प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। तो अगर मेरे को अभी फर्स्ट प्रोफाइल सेट करना हो, फिर हम लोग जाएंगे प्रोफाइल 1 में। एक बार अब बटन प्रेस करूंगा, फिर आ जाएगा REPT। इसका मतलब होता है करंट प्रोफाइल रिपीट साइकिल काउंट। मतलब अभी जो मैं प्रोफाइल सेट करने जा रहा हूँ प्रोफाइल 1 में, वो कितनी बार रिपीट होगा। जैसे हम लोगों ने पहले देखा था P.RPT, वो पूरा फुल प्रोफाइल का था, और ये जो है वो करंट प्रोफाइल के लिए है। तो अगर मैंने इधर 1 रखा इसका मतलब वो एक बार रिपीट होगा। अगर मैंने 0 रखा तो इसका मतलब वो इन्फिनिटी टाइम रिपीट होगा। ऐसे ही हम लोग अगर बढ़ाते जाएंगे उतनी बार वो रिपीट हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए मैं इधर 1 रखता हूँ क्योंकि हमें ये प्रोफाइल 1 टाइम में रिपीट करना है। मतलब पावर ऑफ करने के बाद फिर से ऑन किया तो ही वो चालू हो जाएगा। एक बार हम लोग अब बटन दबाएंगे तो फिर ये आ जाएगा पावर डाउन रिज्यूम स्टेटस। मतलब क्या होता है कि लाइट जाने के बाद या फिर पावर ऑफ हो जाने के बाद जो भी हमारा प्रोफाइल है वो कौन से स्टेटस में रहेगा। ARST मतलब ऑटो रिसेट, मतलब वो ऑटोमेटिकली रिसेट हो जाएगा और फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा। फिर दूसरा होता है स्टॉप। इसका मतलब फिर से लाइट आ जाने के बाद वो प्रोफाइल स्टॉप ही रहेगा। जब तक हम लोग फिर से उसको ऑन नहीं करेंगे ये ऑन नहीं होगा। फिर आ जाता है रिज्यूम। रिज्यूम का मतलब है कि हम लोगों का प्रोफाइल जब लाइट जाने के टाइम पे जिधर रुका था उधर से ही फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ये आ जाएगा ARST। ARST का मतलब होता है ऑटो रिसेट। मतलब अगर लाइट जाने के बाद फिर से लाइट आ जाएगी तो भी प्रोफाइल जो भी रन हुआ था वो रिसेट होके स्टार्टिंग से आ जाएगा, ऑटो रिसेट हो जाएगा। फिर आ जाता है लिंक नो। इसका मतलब है अगर हमें एक प्रोफाइल किसी भी दूसरे प्रोफाइल के साथ लिंक करना हो तो इधर हम लोग वो वैल्यू डालेंगे कि मेरे को फर्स्ट के साथ लिंक करना है, सेकंड के साथ लिंक करना है। ये कब काम आता है कि हमारे एक प्रोफाइल में टोटल 16 स्टेप्स है, 16। तो अगर हमें 20 या 25 स्टेप्स रखने हैं जो कि 16 से ज्यादा है तो उसके लिए हमें प्रोफाइल 2 इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि जब भी मेरा प्रोफाइल 1 खत्म हो जाएगा तभी तुरंत प्रोफाइल 2 चालू होना चाहिए। मतलब मेरा जो भी प्रोफाइल बचा हुआ है वो मैं प्रोफाइल 2 में डालूंगा। तो मैं इधर प्रोफाइल 2 को प्रोफाइल 1 के साथ लिंक करूंगा, और जब मैं प्रोफाइल 2 सेट करने जाऊंगा तो मैं इधर 1 करूंगा। मेरे ये इंडिकेट करता है कि मेरा प्रोफाइल 1 और प्रोफाइल 2 आपस में इंडिकेट है।
अभी के लिए मैं एक ही प्रोफाइल सेट कर रहा हूँ, सो इसके लिए मैं इधर नो सेट कर रहा हूँ। एक बार अप बटन प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा अलार्म ड्यूरेशन। अलार्म ड्यूरेशन हम लोग 99 सेकंड तक रख सकते हैं। ये क्या होता है वो मैं थोड़ा आगे जाके बताऊंगा कि ये किस लिए यूज होता है। अभी हम लोग देखेंगे डेविएशन होल्ड। डेविएशन होल्ड हम लोग डिसेबल या फिर इनेबल कर सकते। तो जनरली जो भी एप्लीकेशन रहते वो टाइम बेस या फिर टेम्परेचर बेस इस तरह के रहते। तो अगर हमें टाइम बेस रखना है तो हम लोग डेविएशन को डिसेबल करेंगे। अगर हमें टेम्परेचर बेस रखना है तो डेविएशन होल्ड को हम लोग इनेबल करेंगे। फर्स्ट बटन प्रेस करके एक बार अप बटन दबाएंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। और अगर डिसेबल करना हो तो सेम फर्स्ट बटन दबाकर एक बार अप बटन दबाएंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। अप बटन प्रेस करेंगे तो लिख के आ जाएगा STRT1। इसका मतलब होता है स्टार्ट फ्रॉम स्टेप नंबर। मतलब हम लोगों में 16 टोटल स्टेप सेट कर सकते हैं। तो कौन से स्टेप से ये स्टार्ट होना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर 15, 16 उस लेवल तक ये जाएगा। तो जनरली हम लोग जो भी प्रोफाइल है वो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए इधर स्टार्ट स्टेप में 1 रखा है। एक बार अप बटन प्रेस करेंगे तो फिर आ जाएगा स्टेप्स कि आपको कितना स्टेप्स रखना है, आपका जो भी प्रोफाइल है वो कितने स्टेप्स का रहेगा। जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हो हमारा एप्लीकेशन 4 स्टेप्स का है, इसलिए मैं इधर 4 रख रहा हूँ। 4 रखने के लिए मेरे को फर्स्ट बटन प्रेस करके रखना है और फिर डाउन बटन प्रेस करते जाना है। इधर मेरे को 4 करना है, इसलिए हम लोगों ने अभी स्टेप रखा है 4। अब बटन प्रेस किया तो लिख के आ जाएगा A-1NA। इसका मतलब जो रिले 2 है वो हम लोगों ने जो भी सेट किया है लेवल 2 में उसके बेसिस पे चलेगा। अगर हम लोगों ने इसको अलार्म पे रखा तो इसका मतलब क्या है कि जब भी स्टेप का पूरा टाइम खत्म हो जाएगा उस टाइम पे, जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोगों ने एक अलार्म ड्यूरेशन देखा है, तो अलार्म ड्यूरेशन में हम लोगों ने कुछ टाइम रखते हैं, हम लोगों ने 3 सेकंड का रखा था। तो इसका मतलब है कि स्टेप खत्म होने के बाद ये 3 सेकंड के लिए अलार्म बजेगा जो कि रिले 2 पे कनेक्टेड होगा वो अलार्म। अगर हम लोगों ने इसको चेंज किया और ऑन रखा तो इसका मतलब है अभी जो मेरा फर्स्ट स्टेप है वो जब तक टेम्परेचर रीच नहीं होता तब तक मेरा अलार्म बजता रहेगा जो हम लोगों ने रिले 2 पे कनेक्ट किया है। अगर हम लोगों ने इधर ऑफ रखा तो इसका मतलब है जो मेरा रिले 2 है वो इस स्टेप्स के दौरान पूरे टाइम के लिए ऑफ रहेगा। तो फिलहाल के लिए हम लोग इधर NA रखते हैं। एक बार अप बटन प्रेस करेंगे तो आ जाएगा R-1। इसका मतलब होता है कि प्रोग्राम टारगेट टेम्परेचर, कि हमें क्या टेम्परेचर पे लेके जाना है। तो फिलहाल हमारा फर्स्ट प्रोफाइल है उसका स्टेप है 50। तो फिलहाल हमारा फर्स्ट स्टेप है वो 50 है, तो इसलिए मैं इधर 50 सेट करता हूं। तो अभी मैंने 50 सेट किया है। फिर से एक बार अप बटन दबाऊंगा तो आ जाएगा T-1। इसका मतलब है प्रोग्राम रैम टाइम, मतलब कितने टाइम में हमें उस टेम्परेचर तक जाना है। तो अभी ये जो है वो आवर्स और मिनट है। अगर आप 0.01 देखोगे तो पॉइंट के आगे जो भी डिजिट है वो आवर रहेंगे, उसके बाद मिनट्स रहेंगे। तो अभी हमारे पहले स्टेप में टेम्परेचर जो है 50 डिग्री उसको लेके जाना है 1 घंटे में, तो हम लोग इधर 1 घंटा रखेंगे। फर्स्ट बटन प्रेस करके रखेंगे, फिर एक एक बार अप बटन दबाते जाएंगे तो फिर डिस्प्ले पे 1.00 आना चाहिए। मतलब इसका होगा 1 घंटा और 00 मिनट्स होगा, 1 घंटा और 00 मिनट्स। तो अभी हम लोगों ने T-1 को 1 घंटा सेट किया। फिर से अगर अप बटन दबाएंगे तो फिर से वही आ जाएगा A-2। इसका मतलब रहेगा कि मेरा स्टेप 2 के दौरान जो हम लोगों ने रिले 2 पे अलार्म कनेक्ट किया है उसका स्टेटस क्या रहेगा। तो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है वही सेम स्टेटस आ जाएंगे इधर। अभी फिलहाल के लिए मैं NA रखता हूँ। एक बार अप बटन दबाओगे तो इधर आ जाएगा टेम्परेचर जो सेकेंड वाला स्टेप है उसका, जो कि हमारे केस में है 100 डिग्री। तो हम लोग इधर 100 डिग्री रखेंगे। तो अभी मैंने R-2 को 100 सेट किया है। फिर से एक बार अप बटन दबाएंगे तो T-2 आ जाएगा। तो इसमें हमें जो भी टाइम है वो ऐड करेंगे। जैसे कि इधर फर्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 1 आवर है, तो हमें 50 से 100 डिग्री भी 1 घंटे में लेके जाना है। तो हम लोग उसमें ये 1 घंटा ऐड करेंगे, मतलब टोटल 2 आवर रखेंगे इधर। फिर से एक बार अप बटन दबाएंगे, फिर आ जाएगा A-3। सेम उसमें भी वही रखना है कि रिले 2 का स्टेटस क्या होगा। फिर अप बटन दबाएंगे R-3 आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है 100 डिग्री और 30 मिनट के लिए उसको मेंटेन करना है।
तो हम लोग सेम टेम्परेचर डालेंगे, इधर भी 100, जो भी हम लोगों को मेंटेन करना है वो। फिर एक बार अप बटन प्रेस करेंगे, फिर इधर जो भी टाइम है वो ऐड करेंगे। जैसे कि हमारे इधर 30 मिनट है, मतलब 2 घंटा 30 मिनट, सो इधर डालेंगे हम लोग 30 मिनट ऐड करेंगे इसमें। अभी हम लोगों ने T-3 में 2 आवर 30 मिनट रखा है। एक बार अप बटन प्रेस करेंगे, फिर आ जाएगा A-4। सेम इसमें जो भी हमें रिले टू का स्टेटस रखना है वो स्टेटस रखेंगे। एक बार अप बटन प्रेस करेंगे, फिर आ जाएगा R-4। मतलब अभी हम लोगों को जाना है नेक्स्ट स्टेप पे, वो है 100 से लेके 150 तक। तो हम लोग इधर 150 ऐड करेंगे। अभी मैंने R-4 में 150 रखा है। एक बार अप बटन प्रेस करेंगे, फिर आ जाएगा T-4। मतलब अभी 100 से लेके 150 तक कितने टाइम में जाना है, तो उसके लिए हमें 2 घंटा है, तो इसमें हम लोग 2 घंटा ऐड करेंगे। टोटल 4.30 हो जाएगा, मतलब 4 घंटे 30 मिनट। अभी हम लोग एक बार अप बटन प्रेस करेंगे, फिर डायरेक्टली लेवल 9 लिख के आ जाएगा। इसका मतलब हम लोगों का प्रोफाइल जो है वो सेट हुआ है। प्रोफाइल सेट हो जाने के बाद हमको जो भी हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है उस पे उसको ट्यून करना पड़ेगा। मतलब हमारे केस में है 150, तो उस पे हमको ट्यून करना पड़ेगा। तो उसका प्रोसेस मैं आपको आगे बताता हूँ।